हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज 9 फरवरी को दो आईपीओज एक साथ ओपन हुए हैं। तो इनका लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा मिला है, कितने पैसे लगे हैं, वो सारी चीज़ें जानते हैं। उसी के साथ आज इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बढ़िया तेजी देखने को मिली। उसके पीछे का जो बड़ा रीजन आ रहा है सामने कि भी इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर भी एक बड़ा अपडेट आया है। तो क्या अपडेट है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ की, जिसकी शुरुआत में काफी बढ़िया डिमांड थी 20 से 25% के आसपास, अभी सिर्फ 1% पर आ गया है। तो ये टोटल सब्सक्राइब अगर देखें तो 0.09 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हुआ है। बहुत कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है इस आईपीओ को। और अगर सारे पोर्शन देखें तो सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। और टोटल अभी आज इस पर पैसे लगे हुए देखें तो 142 करोड़ रुपए के आसपास पैसा लगा है इस आईपीओ पर। टोटल पहले दिन की बात करें तो काफ़ी कम है। 2800 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है, उस हिसाब से तो बहुत कम पैसा लगा है। मतलब देखा जाए तो 1200 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए हैं। बाकी पैसे के हिसाब से बहुत कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। इवन रिटेल पोर्शन वो भी अंडर सब्सक्राइब है, वो 0.35 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि रिटेल पोर्शन सिर्फ 10% का है। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सब्सक्राइब होना चाहिए था। हालांकि डिमांड नहीं है, इस कारण लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है। अभी अगर जीएमबी की बात करें तो सिर्फ 1% के आसपास है, 10 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। मतलब डिमांड काफी कम बता रही है। पर देखिए एक अच्छी बात यह कि आज मार्केट में तेजी थी और इंडिया यूएस के बीच में जो डील है उसको लेकर भी कुछ अपडेट्स आए हैं। तो हो सकता है मार्केट में तेजी बरकरार रहे तो थोड़ी बहुत जीएमबी के अंदर उछाल देखने को भी मिल सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि अगर बात करें फ्रैक्टल एनालिटिक्स की तो इसके जो ज़्यादातर कस्टमर्स है 65% जो बिजनेस है वो यूएस से ही आता है। तो ये इसके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है। अब देखते हैं डिमांड वगैरह आती ही नहीं आती। कल मैं आपको फाइनल अपडेट का वीडियो भी दे दूंगा जिसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर दोस्तों दूसरा जो आईपीओ है आई फाइनेंस का आईपीओ, ये टोटल 0.12 टाइम्स 0.12 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 70 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं टोटल पहले दिन। इसके अंदर भी सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है, रिटेल पोर्शन भी अंडर सब्सक्राइब है, 10% का ही रिटेल पोर्शन है, ये भी अंडर सब्सक्राइब है। इसका रीजन भी यही है कि डिमांड नहीं है, मार्केट के अंदर भी बिल्कुल डिमांड नहीं है। बट इसके अंदर भी उम्मीद है कि भाई अगर मार्केट अभी आज जैसे पॉजिटिव है, कल भी थोड़ा पॉजिटिव रहा। कल अगर इंडिया यूएस के बीच में जो डील है ये इसके बीच में कुछ होता नहीं है, अभी शांति से ये डील चल जाती है तो मार्केट में तेजी भी रह सकती है। और हो सकता है इन दोनों की जीएमबी में हल्का फुल्का उछाल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव रहा। देखिए बहती गंगा होती है ना, तब सबके हाथ धुल जाते हैं। अब अभी क्या है कि मार्केट रुका, वॉलेटाइल है, तो उस कारण क्या है कि अच्छे आईपीओज हो या नॉर्मल आईपीओज भी हो तो उनके भी हाल खराब हो जाते हैं। अभी अगर मार्केट अच्छा रहा 1-2 दिन तो मैंने आपको कहा कि जैसे बहती गंगा में सबके हाथ धुल जाएंगे, तो इनकी भी थोड़ी बहुत इनमें भी फायदा देखने को मिल जाएगा, ये पॉसिबल है। बाकी कल मैं आपको फाइनल अपडेट का वीडियो भी दे दूंगा। अब दोस्तों आईपीओ का सीजन तो आ गया है, बट सही आईपीओ में अप्लाई करने के लिए चाहिए सही एनालिसिस। और ये क्लियरिटी तभी मिलती है जब आपके पास हो राइट टूल्स, राइट डेटा और राइट प्लेटफॉर्म। और यहीं पर ब्लिंकएक्स गेम चेंज करता है। ब्लिंकएक्स एक स्मार्ट टेक ड्रिवन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि सिर्फ एग्जीक्यूशन पर नहीं बट डिसीजन मेकिंग पर भी फोकस करता है। जीरो ब्रोकर ट्रेडिंग के साथ ब्लिंकएक्स पर मिलती है फ्री रिसर्च कॉल्स, जहां एक्सपर्ट्स आपको गाइड करते हैं मार्केट की नॉइस के बीच एक्चुअल अपॉर्चुनिटी कहां है। नए यूजर्स के लिए ब्लिंकएक्स ऑफर करता है 2 महीने का जीरो ब्रोकरेज वाला प्लान बिल्कुल फ्री। इस प्लान के अंदर आप इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, करेंसी ट्रेडिंग, आईपीओ में बिना ब्रोकरेज के ट्रेडिंग कर सकते हो पूरे 2 महीने तक बिना किसी हिडन चार्जेस के। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ब्लिंकएक्स आप फ्लैश ट्रेड फीचर एक रियल एडवांटेज देता है। एटीएम एट द मनी ऑप्शंस, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर टॉप 5 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटो फिल्टर करता है, जिससे आप एक क्लिक में ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आप ट्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहते हो तो अब टाइम है ब्लिंकएक्स पर स्विच करने का। सिंपल, स्मार्ट और जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग के लिए आज ही ब्लिंकएक्स डाउनलोड करो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। अब दोस्तों मार्केट और यूएस डील की बात करते हैं। तो अब दोस्तों अगर मार्केट की आज बात करें तो मार्केट में सारे इंडेक्स जबरदस्त तेजी के साथ क्लोज हुए हैं। बढ़िया बात है, मतलब अच्छी तेजी देखने को मिली है। भाई जो डील हुई थी उसके बाद क्या है कि थोड़ा सा पहले दिन तो मार्केट ठीक था, फिर उसके बाद थोड़ा डाउन मार्केट चला और आज वापस हमें तेजी देखने को मिली है। तो उसके पीछे का एक जो बड़ा रीजन सामने आ रहा है, इंडिया यूएस के बीच में जो डील हुई है, तो 7 फरवरी को क्या हुआ कि इसका फ्रेमवर्क सामने आया है। जो इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट है ITA, उसका फ्रेमवर्क सामने आया है। दोनों देशों ने अपना ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया है, जिसके अंदर क्या है कि भाई ये जो डील हो रही है उसका आगे का रोड मैप या ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, वो बताया गया है कि भाई ये आगे कैसे कैसे किस प्रकार से डील होगी। तो इसके अंदर क्या है कि भाई पहले तो डील हुई थी, एक मुख जबानी जो भी डील होती है। अभी 7 फरवरी को क्या है कि ब्लूप्रिंट या फ्रेमवर्क आया बाहर,
7 फरवरी के आसपास को। और मार्च 2026 तक उम्मीद है कि ये जो डील हुई है उस पर सिग्नेचर होंगे। अभी सिग्नेचर पूरी तरीके से नहीं हुए हैं, कोई भी दोनों में से कोई भी देश क्या है कि इसको अभी कैंसिल कर सकता है, या किसी के दिमाग सटक जाए, जैसे ट्रंप का बहुत बार सटकता है, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ ये कैंसिल भी होते हुए देखने को मिले। तो अभी मार्च 2026 तक टाइम है सिग्नेचर के लिए। फिर जो अप्रैल 2026 होगा, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, उसके अंदर जो ये 18% के टैरिफ है वो हमें लागू होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और बाद में धीरे धीरे 2026 के एंड तक हमें ये जो चीज़ें हैं यूएस से जो चीज़ें आती है वो सस्ती होती हुई देखने को मिलेगी, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और इससे स्टॉक पर इम्पैक्ट तो अभी से ही होना शुरू हो गया है। अभी जो फ्रेमवर्क आया इसके अंदर क्या क्या तय किया गया था, तो पहला तो है टैरिफ, जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसके अंदर मतलब कमी की गई है। जैसे पहले 50% लगता था, अब 18% लगेगा। फिर कुछ स्पेशल सेगमेंट है जिसका 0 ड्यूटी हो जाएगी यूएस के द्वारा, जैसे जेम्स एंड डायमंड है, फिर जेनेरिक मेडिसिन है, फिर एयरक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स हैं, उन पर अभी ड्यूटी 0 हो जाएगी। इससे क्या है कि इंडिया के ये जो चीज़ें हैं, जेम्स ज्वेलरी, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स हैं, मेडिसिन, इनकी सेलिंग और ज़्यादा होगी, मार्केट अच्छा मिल जाएगा। और इंडिया ने जो यूएस के गुड्स होते हैं, मतलब ये जो फ्रूट्स वगैरह, नट्स वगैरह आते हैं, अमेरिका से बादाम आते हैं, पिस्ता वगैरह आता है, सोयाबीन ऑयल आता है, उन पर भी टैरिफ्स कम करने का वादा किया है इंडिया ने। और यूएस ने जो पहले 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, जो रशिया से हम ऑयल खरीदते थे उस कारण, वो भी हटा दिया गया है। नए एग्रीमेंट में ये है कि भाई अभी रशिया से जो ऑयल खरीदते हैं उसको या तो कम करना पड़ेगा या बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा। अब जो ऑयल है वो यूएस से हमें खरीदना पड़ेगा, मतलब ये डील हुई है। हालांकि थोड़े बहुत इसके नुकसान भी होंगे, भी रशिया से जो रिश्ते हैं, रिलेशन है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और इंडिया से उन्होंने कहा है कि भाई अगले 5 सालों तक $500 बिलियन के प्रोडक्ट जो हैं यूएस से खरीदे जाएंगे इंडिया के द्वारा, जिसमें एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये ऑयल वगैरह हो जाएगा, एयरक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं, प्रीशियस मेटल्स वगैरह हैं, और उसके अलावा हाईटेक आइटम्स जो हैं शामिल होंगे। और इसके अंदर हाईटेक और एआई पर फोकस किया गया है डील के अंदर। तो एआई के जो स्टार्टअप्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है इसके अंदर। और इसके अंदर मेक इन इंडिया को बड़ा बूस्ट मिल सकता है, जो मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है उसको एक बड़ा मार्केट मिल जाएगा। जैसे कौन कौन से सेक्टर को फायदा होगा, तो उसके अंदर सबसे बड़ा सेक्टर है टेक्सटाइल या गारमेंट सेक्टर। तो इन पर अभी ड्यूटी कम हो जाएगी। उससे क्या होगा, ये जो टी शर्ट्स वगैरह होते हैं, शर्ट्स, होम टेक्सटाइल जैसे चादरें वगैरह है, पर्दे हैं, धागा वगैरह जो जाता है, यार्न वगैरह, ये अब यूएस के मार्केट के अंदर सस्ते मिलेंगे क्योंकि ड्यूटी कम हो गई है। तो जो बांग्लादेश और वियतनाम से प्रोडक्ट आते हैं उनको भी टक्कर मिलेगी, ठीक है। और जो चीज़ सस्ती, अब जैसे इंडिया की चीज़ सस्ती मिलेगी तो वो ज़्यादा चीज़ बिकेगी, सेलिंग होगी। तो क्या है कि इंडिया से ये चीज़ें बाहर जाएगी तो उनको एक बड़ा मार्केट मिल जाएगा यूएस। तो इंडिया के लिए भी काफ़ी बेनिफिट है टेक्सटाइल और गारमेंट जो सेक्टर है। फिर दूसरा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर, दवाइयाँ। इंडिया को वैसे भी वर्ल्ड की फार्मेसी कहा जाता है और यूएस हमारा काफ़ी बड़ा मार्केट है फार्मेसी के अंदर। तो जेनेरिक मेडिसिन और वैक्सीन पर 0 ड्यूटी होने से बहुत बड़ा फायदा होगा कि भाई यूएस के अंदर इनकी सेलिंग बढ़ेगी। तीसरा है जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस, जैसे ये डायमंड वगैरह है, जेम्स एंड ज्वेलरी के बिजनेस है, उससे रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। फिर टेक्नोलॉजी, एआई पर भी फोकस किया गया है इसके अंदर। तो अभी फैक्टर एनालिटिक्स देख लीजिए, वो भी एआई पर फोकस्ड है, तो उसको भी बेनिफिट मिल सकता है। और यूएस से जो ये फ्रूट एंड नट्स वगैरह आते हैं, जैसे बादाम, पिस्ता वगैरह आते हैं, वो भी अब इंडिया के अंदर थोड़े सस्ते मिलेंगे, ये बेनिफिट होगा। इसके कुछ देखिए नुकसान भी है, और जैसे अब रशिया से थोड़े बहुत रिश्ते खराब होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर किसानों पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे मक्का से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, ये पशुओं को खिलाने के लिए मक्का वगैरह होता है, तो उस पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से किसानों के लिए नुकसानदायक है, कुछ चीज़ों पर रोक भी लगाई है कि भाई यूएस से आने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे अनाज वगैरह है, राइस वगैरह है, मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स जिनको बोलते हैं, तो उन पर 0 ड्यूटी नहीं होगी, 0 इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं करेगी। तो उन पर थोड़ा क्या है कि पूरा किसानों पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ चीज़ों पर ज़रूर पड़ेगा, और रशिया से थोड़े बहुत रिलेशंस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो कुछ नेगेटिव आउटकम्स भी होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये गवर्नमेंट को नहीं पता होगा, गवर्नमेंट को पता होगा, गवर्नमेंट ने इसके लिए भी काफ़ी तैयारी कर रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए एक बड़ा मार्केट बन जाएगा यूएस, क्योंकि अभी देखिए ड्यूटीज़ वगैरह कम हो जाएगी, तो क्या है कि इंडिया से जो सामान जाएगा तो उनकी सेलिंग वगैरह बढ़ेगी, एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ेगा। तो कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं, तो ये दोनों मिली जुली चीज़ें रहेगी। कुछ स्पेशल सेक्टर जो मैंने आपको बताया उनको बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है इंडिया यूएस डील पर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ब्लिंकएक्स, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। कल फाइनल अपडेट का वीडियो मिल जाएगा दोनों आईपीओस पर।